स्मोक दारू के लिए एहतियाती तदाबीर, सख्त इकदाम के नताइज। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी होना शुरू हो चुकी है। 2 हफ्तों के बाद शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए रखें, सेक्रेटरी माहौलियात का ऐसा कहना है। मजीद कहा कि धुआं छोटी गाड़ियों, भट्टे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं। तो स्मोक तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर, सख्त इकदाम के नताइज। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी होना शुरू हो गई है। 2 हफ्तों बाद शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 रिकॉर्ड की गई है। सेक्रेटरी माहौलियात ने इस हवाले से बताया है कि शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और एहतियाती तदाबीर अपनाए रखें। जबकि मजीद उन्होंने ये भी कहा कि धुआं छोड़ती गाड़ियों, भट्टे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी बंद किया जा रहा है। तो बिलाखिर AQI में वाज़े कमी हुई है। 2 हफ्तों के बाद फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 पर पहुंच चुकी है। स्मोक तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर और सख्त इक़दामात बिलाखिर रंग ले आए हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में आज 2 हफ्तों के बाद वाज़े कमी हुई है। शरह आलूदगी बेहद कम हो चुकी है। आज मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 188 पर जा पहुंची है और इस हवाले से सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी रखें। जबकि माहिरीन ने भी इस हवाले से हिदायत जारी की हैं और कहा है कि शहरी मास्क अभी भी पहने, साथ साथ ग्लासेस का इस्तेमाल अभी भी करें और माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियां जो हैं सड़कों पर घूमती हुई ना दिखाई दें। इलावा जी बीमारियां भी फैली हैं स्मोक की वजह से, लेकिन अब 2 हफ्तों के बाद शरह आलूदगी में वाज़े कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी होना शुरू हो चुकी है। 2 हफ्तों बाद शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 रिकॉर्ड की गई। जबकि सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत जारी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, आज तो आसमान पर सूरज भी निकल आया है, आंखें दिखा रहा है। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी का सबब बन रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर जो है वो इस वक्त आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी इस वक्त दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज जहाँ पर कमी आई है वहीं हमारे शहरियों के चेहरों पर भी खुशी की खिलखिलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी इस कदर हद तक जो है वो नीचे आई है। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी शहरों के हवाले से, बाकी इलाकों के हवाले से खास तौर पर, तो लाहौर के जो बाकी इलाके हैं, फेस ADH में 271 है, CERP ऑफिस में 201 है, गाजी रोड इंटरचेंज में 199 है, US कॉन्सुलेट में 199 है और सैयद मराताबरी रोड में 198 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज तो बाकायदा तौर पर हवाओं का सिलसिला भी जारी है और खुशगवार मौसम महसूस हो रहा है। सर्दी में भी थोड़ी सी कमी है क्योंकि सूरज ने आज किरणें बिखेरी हैं और किरणें जब बिखेरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मौसम भी खुशगवार हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज फिजाई आलूदगी में कमी हुई है। स्मोग ने जो शहर लाहौर को धुंधलाया हुआ था, उसके जो गहरे साए थे लाहौर पर मंडला रहे थे, आज उसका छुटकारा हुआ है, जो कि लाहौरिये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। माहिरीन फिर भी कह रहे हैं कि लाहौरिये थोड़ी सी एहतियात करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हमें जो है वो अपनी एहतियात को यकीनी बनाना है। आज तो काफ़ी जो है वो हद तक ट्रैफिक की रवानी भी कम है, ओवरऑल मार्केट्स भी बंद हैं और इसी के साथ साथ डेली बेसिस पर जो है वो चेकिंग भी जारी है कि कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो ऐसी चल रही हैं जो कि फिजाई आलूदगी का सबब बन रही हैं, उसके भी बर वक्त चेकिंग का अमल जो है वो जारी है। बेसिक पर्पज़ ये है कि लाहौर की जो मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देखते हैं ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि आलूदा धुआं छोड़ी या उनकी फिटनेस नहीं करवाई गई बर वक्त, तो वो आवाम को चलान करना मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि उनको आगाही फराहम की जाए कि आपकी छोटी सी लागर्जी की वजह से जो है वो लाहौर की फ़िज़ा आलूदा हो रही है। तो इस पर नज़रसानी करें ताकि आप खुद भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और एक अच्छी फ़िज़ा में सांस ले सकें और आपके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो भी साफ़ सुथरा रह सके। तो लाहौरिये जो है वो आज तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। छुट्टी का दिन भी है, फ़िज़ा भी खुशगवार है, हवाएं भी चल रही हैं, स्मोक से भी छुटकारा मिला है। तो लाहौरियों को फिर भी कहा जा रहा है कि खुशी जो है जी, स्मोक से भी छुटकारा मिला है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ग्रीन लॉकडाउन, जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोकल बाजार कायम, जबकि शहरी शॉपिंग में मसरूफ हैं। इतवार के रोज भी अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का रश अभी भी बरकरार है।
शहरियों का जमे गफीर लंडा बाजार हाजी कैंप में मौजूद है। स्मोक से सब तंग, लेकिन शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करने से कासिर हैं। मार्केट्स की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल, आज हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए जुम्मा इतवार हफ्ते के रोज जो है लॉकडाउन लगाने की हिदायत की गई थी। हिदायत की गई थी कि जितनी भी मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, तफरी मकामात हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए, तो ताकि लोग जो है वीकडेज पे इधर जाके जो है तफरी ना कर सकें या कोई शॉपिंग ना कर सकें। लेकिन हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो मशहूर मार्केट्स हैं वो तो बंद दिखाई दी, लेकिन जो लोकल बाजार है वो वहाँ पे मौजूद दिखाई दिया और वहाँ पे लोगों का जमो गफीर भी था। इस वक्त हम लंडिया बाजार में मौजूद हैं हाजी कैंप में। यहाँ पे भी लोगों का जमे गफीर बहुत ज्यादा है। बड़ी तादाद में लोग मौसम सरमा की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक का जो रश है वो भी आम शहरों पे बहुत ज्यादा है, आम रूटीन से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आज तो ये पोल्यूशन थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके असरात दिखेंगे और ये पोल्यूशन फिर से जो है 1200 और 1300 की हदा जो है वो अबूर करती हुई दिखाई देगी। शहरियों की जानिब से कोई भी एहतियाती तदबीर यहाँ पे जो है देखने में नहीं आ रही है, ना ही मास्क पहना गया है, ना ही कोई गैर जरूरी जिसको यहाँ पे सफर नहीं करना वो भी लोग करी जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है गाड़ियां हैं, उनकी धुएं भी निकल रहे हैं, ट्रैफिक भी यहाँ पे जैम हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इनके असरात होंगे और ये स्मोक जो है मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हमें बताएं कि आज के दिन जो है हुकूमत की जानिब से ना लॉकडाउन लगाया गया था, आज पूरा ग्रीन लॉकडाउन आना चाहिए था, सब चीजें बंद होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उसके बरक्स सब चीजें खुली हुई है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी जितनी मामलाते जिंदगी है वो नॉर्मल तरीके से गुजार रही है। स्मोक का बढ़ता हुआ रुझान है, इसके हवाले से बताएं। लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, कल को ये स्मोक दोबारा बढ़ जाएगी क्योंकि आज इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, इसके हवाले से बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कलाबद व या कलस्ताइन। अब मैडम बात ऐसी है कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने जो धुआं देने वाले स्कूल थे वो बंद कर दिए और तालीम देने वाली फैक्ट्रियां वो खुली है। ये रश है, लोकल बाजार सारे खुले हुए हैं, जो बड़े दुकानें जिस तरह हमारी शॉप है वो सारे बंद है। लॉकडाउन की वजह से 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, पर लोकल मार्केटें खुली है। ये गाड़ियां, ये इतना रश है, इसकी वजह से ये स्मोक और पोल्यूशन में और भी इजाफा हो रहा है। और तालीमी इदारे बंद करने का तो इसमें कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज थी और जो भत्ता जहाँ से सही धुआं निकल रहा है वो अभी तक चल रहे हैं और ये लोकल बाजार भी अब चल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आने वाले दिनों में स्मोक का ही बाइस बनेंगे और सारी ये पोल्यूशन जो है का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया सूरत हाल पर। दूसरी जानिब इंसदादे स्मोक पाबंदियों पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। यतीम खाना चौक मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद खुली दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस एहलकारों का ऐलान। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत शाम 8 बजे दुकानें बंद करवाने के इकदाम पर कायम रहे। ये भी कहा गया है उनकी जानिब से कि इतवार वाले दिन भी शाम 8 बजे दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। दुकानें बंद करवाने पर यतीम खाना चौक और इतराफ के दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका मजीद क्या कहना है, तफसीलात बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, शहर में इंसदादे स्मोक पाबंदियों के तहत आज इतवार वाले दिन जो शहर की मार्केटें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद करने का जो हुक्म है वो इंतजामिया की जानिब से दिया गया है और पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है उन दुकानदारों के खिलाफ जो इंसदादे स्मोक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं इस वक्त यतीम खाना चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस दुकानें खोलकर बैठे दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और जबरदस्ती जो दुकानें हैं उनकी पुलिस की जानिब से बंद करवाई जा रही है और जो पाबंदी का इतलाक है उसे यकीनी बनाया जा रहा है। कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं पुलिस के इस क्रैकडाउन के खिलाफ। इनसे बात करेंगे और इनका मौकफ जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। बताइएगा जी, हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया ने जो है वो दुकानें बंद करवा रखी हैं, लॉकडाउन लगा रखा है, आप दुकानें खोलकर बैठे हैं, पुलिस आपकी दुकानें बंद करवा रही है, इस पर क्या मौकफ है आपका? सर दुकानें कोई भी नहीं खुली, ये मेन के ऊपर जो रेडियां खड़ी हुई ना ये सिर्फ वही रश है। आप मार्केट ये देखें, आपका कैमरा देख रहा है, आप अंदर चले हमारे साथ मार्केट में दुकानें खुली हुई थी, हमने देखा पुलिस ने उनको बंद करवाया। सर वो तो देखे, वो सामने भी खाने पीने वाली सारी दुकानें खुली हैं, लेकिन जो 8 बजे तक का टाइम दिया ना हाईकोर्ट ने, हम 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं। ये नहीं कि हम 8:15 बजे बंद करते हैं, इंतजामिया गवाह इस चीज की कि हम 5 मिनट पहले कहते हैं टाइम देते हैं, टाइम पूरा है हमें, ठीक है, लेकिन अगर फिजा ठीक हो गई है तो हम लोगों की ताजरों की रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको खोला जाए, आपकी मेहरबानी है। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? आज इतवार का दिन है तो इतवार वाले दिन भी 8 बजे तक आपको इजाजत चाहिए? जी हमको 8 बजे तक रख दे, हम 8 बजे तक रख दे और हम टाइम के साथ बंद ना करें, फिर आके हमारे से बात करें। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 8 बजे का टाइम रखे, बाकी जो दिन है वो सारा टाइम वो हमें काम करने दे।
एतवार की क्या, छुट्टी क्या, ये गरीब आदमी कहाँ पे जाए? इन लोगों ने जाके कमाई करके 2, 4, 500 ले आके बच्चों को रिज़्क खिलाना है, तो कहाँ से खिलाएंगे ये? देखो ना, अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने साफ कर दिया, आसमान साफ कर दिया। बताएं जी, आपका हो गया जी बिल्कुल, जो टाइम उन्होंने 8 बजे का दिया है ना, हम उस पर पाबंद हैं। हम 5 मिनट पहले मार्केटें बंद कर देते हैं, कोई हमारी दुकान नहीं खुलती। ये छुट्टी वाला जो काम है ना, ये ना करें, क्योंकि ये हैंड टू माउथ बंदे हैं सारे, ये बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये 5, 6, 7 दिन बैठ के काम नहीं कर सकते। 19, 20, 21 खातम रिजवी साहब का उर्स है, उन्होंने 4 दिन रोड बंद कर देना है, बिल्कुल ये ब्लॉक कर देना है। 3 दिन आगे लॉकडाउन का वो कह रहे हैं, 8 दिन ये मर जाएंगे भूखे। ये बिल्कुल जो दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, उनको बड़े ही मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी जो है वो जी। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। चार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर ASI समेत 17 अहलकार मुअत्तल, अफसरान और अहलकारान को नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया है। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर शौकत अली, सब इंस्पेक्टर अहमद अली शामिल हैं। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं, जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नाक़िस कारकर्दगी पर DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अहलकारों और अफसरान को मुअत्तल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 17 अहलकार जिनको मुअत्तल कर दिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने सब इंस्पेक्टर शौकत अली, सब इंस्पेक्टर अहमद अली, सब इंस्पेक्टर नियाज अहमद, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद शरीफ, सब इंस्पेक्टर सईद अफजल, सब इंस्पेक्टर जुवैद इकबाल और अली को मुअत्तल किया। इसी तरह ASI में नवीर खालिक, तनवीर अहमद, सिकंदर खान, रिजवान, फरीद, मुश्ताक, माजिद खान और अब्दुल फई शामिल है। इसी तरह 2 हेड कांस्टेबल है जिन्हें मुअत्तल किया गया है और मुअत्तल करने वाले तमाम अफसरान और अहलकारों को इन्वेस्टिगेशन क्वार्टर में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अशाए कुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से गैर मामूली इजाफा। चने की दाल की कीमत में 50 रुपये फी किलोग्राम इजाफा। दाल चना की फी किलो कीमत 280 से बढ़कर 330 रुपये हो गई। दाल मूंग 30 रुपये महंगी 310 से बढ़कर 340 रुपये किलो हो चुकी है। मजीद अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहरियों पर एक और महंगाई बम जो है वो गिरा दिया गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो एक मरतबा फिर गैर मामूली इजाफा किया गया। अगर हम देखें, दाल चना की कीमत में जो है वो 50 रुपये का होशरुबा इजाफा किया गया। दाल चना की कीमत 280 से बढ़ाकर 330 रुपये कर दी गई। इसी तरह दाल मूंग में जो है वो 30 रुपये का इजाफा देखने में आया। कीमत जो है वो 310 से बढ़ाकर 340 कर दी गई। काले चना की कीमत में जो है वो 35 रुपये का इजाफा। कीमत जो है वो 305 से बढ़ाकर 340 कर दी गई। इसी तरह काला चना बारीक की कीमत में 40 रुपये का गैर मामूली इजाफा देखने में आया। कीमत जो है वो 280 से बढ़ाकर 320 कर दी गई। इसी तरह बेसन की कीमत में भी जो है वो 40 रुपये का इजाफा हुआ। पहले कीमत जो है वो 300 थी, अब जो है वो बढ़ाकर 340 कर दी गई। इसी तरह दूध की कीमत में भी जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया। पहले जो है वो कीमत 160 रुपये थी, अब 170 रुपये कर दी गई। इसी तरह कुछ अशिया की कीमतों में जो है वो कमी भी देखने में आई। जिस तरह सफ़ेद चना की कीमत में जो है वो कमी आई, पहले 310 की थी, अब 290 की कर दी गई। दाल माश 560 से कम करके 490। दाल मसूर की कीमत में जो है वो उसकी कीमत जो है वो 290 से कम करके 260 कर दी गई। इसी तरह चावल की कीमत में भी जो है वो कमी के बाद कीमत जो है वो 270 से कम करके जो है वो 250 रुपये कर दी गई है। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।